हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ही हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते ही मुझे समझ में आता है कि जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कोऑपरेट किया जा रहा हो, ठीक है, किसी वर्क में कोऑपरेट किया जा रहा हो, ठीक है। तो वो जो मेंबर्स होते हैं, जो एक टीम होती है, जो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, राइट, तो उस टीम को या उन मेंबर्स को ही हम जानते हैं या डिनोट करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ओके, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड मेरिट्स क्या होती है, एंड डीमेरिट्स क्या होती है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिएगा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन हो, ठीक है। क्या बोला कि कम से कम 10 लोग होने चाहिए जिनकी एज 18 प्लस हो, राइट। और ये लोग मिल करके कुछ कैपिटल लेकर आएंगे, ठीक है, और एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, राइट। तो बनाने के बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उस सोसाइटी के अंदर जिस भी पर्सन को, ठीक है, कोई नीड होगी, उस नीड को ये सोसाइटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फुलफ़िल करेगी। इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है, मीन्स कि सोसाइटी वेलफेयर के लिए कुछ करना है इनको, राइट। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये लोग क्या करते हैं, आगे वो हम लोग देखेंगे। अभी मेन हम लोगों को समझना है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वर्किंग टुगेदर, ठीक है, प्लस इनका कॉमन पर्पस भी होता है, राइट। क्या बोला मैंने, कॉमन पर्पस भी होता है, ठीक है, वर्किंग टुगेदर एंड कॉमन पर्पस। ओके, एंड इसमें प्लस कर लें हम तो सोसाइटी वेलफेयर भी प्लस हो जाएगा, राइट। प्लस इसमें और चीज़ें अगर मैं प्लस करूं तो वो मैं प्लस कर सकता हूं कि वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, ये भी मेन वर्ड है। तो मैंने क्या बताया आपको कि वर्किंग टुगेदर प्लस कॉमन पर्पस, राइट, प्लस वॉलंटरी एसोसिएशन प्लस, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर। ओके, इन चीज़ों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ओके बच्चों, तो आइए इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है, अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, who associated together to promote their common interest। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसका पर्पस क्या होता है, मीन्स इंटरेस्ट क्या होता है, वो कॉमन होता है सारे लोगों का, मीन्स पूरे मेंबर का एक ही गोल होता है जो कि कॉमन होता है, राइट। और वो गोल कैसा होता है, तो वो वेलफेयर के लिए होता है, राइट, वेलफेयर नेचर का होता है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, मीन्स आप अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग मेंबर हैं उनको फोर्सफुली नहीं लाया गया है, ना ही उनको फोर्सफुली निकाला जाता है। तो वो कैसे पर्सन है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स कि लोग अपने मन से ज्वाइन करते हैं, एक एसोसिएशन है जो कि वॉलंटरी है, ठीक है, मीन्स अपने स्वेच्छा से लोग जुड़ते हैं। ओके, ऑफ इंडिविजुअल्स हु एसोसिएटेड टुगेदर टू प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट, और अपने एक कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन पर्पस के लिए वर्क करते हैं, राइट। अब देखिएगा, इसके हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्या इसके फीचर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्यों होती है यहाँ पर, पीछे आपने देखा था मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता था, वहाँ पर लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों लायबिलिटीज़ होती थी। बट यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि केवल और केवल लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ है। तो ये लिमिटेड लायबिलिटीज़ कैसे होती है कि जो मेंबर जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करता है या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उसी रेशियो में उसको लायबिलिटी बियर करना पड़ता है, लायबिलिटी उठानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और सुनिए, लिमिटेड क्यों होती है कि जब आप इस अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू होता है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू किया जाता है, जिनमें एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए, राइट।
तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें जितने भी मेंबर हैं उनके नाम से, मीन्स किसी के पास ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है, किसी का नाम नहीं चलता है उसमें। किसका नाम चलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होगा, जो नेम होगा, ठीक है, उस नेम से किसी वर्क को किया जाता है, राइट। तो उस वर्क उस नेम से किया जाता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स होता क्या है कि आपको जो भी पे करना है, ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो पे करना है तो सपोज़ दैट आप अगर नहीं रहे, ठीक है, या मेंबर नहीं रहे तो किसको पेड करना पड़ेगा, तो वो जिस नाम से कंपनी है उस नेम के ऊपर कंप्लेन या क्लेम होगा और उस कंपनी को या उस नेम को पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी मेंबर होंगे उनकी क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है। जिस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशियो में लिमिटेड लाइबिलिटी भी डिवाइड की जाएगी, राइट। वॉलंटरी मेंबरशिप, तो यहाँ पर मेंबरशिप कैसे मिलता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। तो इसका फीचर्स है कि वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स समझ में आ रहा होगा कि आप अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। फोर्सफुली ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, ना ही फोर्सफुली आपको हटाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स यही होता है कि कोई भी कंप्लेन होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसमें किसी इंडिविजुअल के ऊपर वो क्लेम या कंप्लेन नहीं होगा, राइट। वो किसके ऊपर होगा कि उस कंपनी के ऊपर कंप्लेन होगा। कंपनी इन द सेंस, सॉरी मैंने कंपनी बोल दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम से कंप्लेन होगा। तो मीन्स सारे मेंबर्स का एक नेम होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा, ठीक है। तो कोई भी बात होती है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो किसके ऊपर जाएगा कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम के ऊपर लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। एक एंटिटी सेपरेट हो जाती है, किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। मीन्स ये हमारा जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, तो वो सर्विस मोटिव होता है। मीन्स सर्विस प्रोवाइड करना ही इसका मेन मोटिव है, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की। तो इजी फॉर्मेशन है, ओके। आपको कुछ लीगल प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कहाँ फॉलो करने होते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू फॉलो करने होते हैं और फॉलो करने के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी फॉर्मेशन है, ओके। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, ठीक है। कहीं भी अगर वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पर जितने भी मेंबर हैं सारे मेंबर्स के पास जो वोटिंग का राइट्स है वो बिल्कुल इक्वल होता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। क्यों लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से भी होती है, प्लस जो आप कैपिटल, ठीक है, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशियो में आपको लाइबिलिटी भी बियर करना होगा, राइट। नेक्स्ट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है, तो ये इसका मेरिट्स है कि ये हमेशा हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है, कभी ब्रेक नहीं होता है। क्या, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं होता है, किसी के चले जाने से, किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाने से, या बैंक करप्ट हो जाने पर, या उसके मर जाने पर उसका इफ़ेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। मीन्स ये ब्रेक होने वाला नहीं है, इसी को हम बोलेंगे स्टेबल एग्जिस्टेंस, राइट। अभी देखिएगा डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो डीमेरिट्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेंबर होते हैं उनके ऊपर फोर्सफुली उनको कैपिटल या फिर फाइनेंस लाने के लिए मीन्स बाध्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वॉलंटरी हैं, आ भी सकते हैं, एंट्री भी ले सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस वजह से होता है क्योंकि वो फ्री होते हैं, मीन्स कि क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिक्रेसी, ठीक है। यहाँ पर सिक्रेसी की कमी होती है, क्यों, लैक ऑफ सिक्रेसी, ठीक है। सिक्रेसी की कमी हो जाती है, क्यों कमी हो जाती है कि इसमें ऑल फॉर मेंबर्स मीन्स एडमिशन यहाँ कैसे होता है, कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार एडमिशन ले सकता है और एग्ज़िट भी इजीली कर सकता है। तो जो एग्ज़िट करके जाएगा वो आपके सिक्रेसी को तो लीक करेगा मार्केट में, सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लैक ऑफ सिक्रेसी होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है
पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन में विवाद, ठीक है, झगड़े, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, मीन्स की होने की संभावना रहती है। ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन की कमी होती है, ठीक है, मोटिवेशन की कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे लोग इक्वल रैंक के होते हैं, यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है और ना ही कोई एम्प्लॉय होता है, सारे लोग इक्वल रैंक के ही होते हैं। बट आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखा था, एक कर्ता होता था, राइट, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो वहाँ पर भी BOD होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है, मीन्स कोई ना कोई हेड होता है। लेकिन यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेड नहीं होता है, सारे लोग मेंबर ही होते हैं, सबके पास इक्वल राइट्स होता है। ओके बच्चों, तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, थैंक यू सो मच।